हाँ, जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से बेसिक मैथ के एक नए लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग। एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। पूरी तरह से जितने भी हम लोग किए हैं उस सभी का एक साथ खत्म करेंगे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं और आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे अगर मान लेते हैं कि 3/4 मिल गया और मिल गया दूसरा एक पहला भिन्न और दूसरा मिल गया माइनस का 2/3 मिल गया। अब इसे हमको जोड़ना है, इसे क्या करना है, जोड़ना है। तो इसे लिखेंगे सबसे पहले 3/4 जोड़ना है, तो पहले जोड़ लिखेंगे और कितना जोड़ना है, माइनस का 2/3। तो इसे लिखेंगे माइनस का 2/3। ठीक है, इस तरह से। अब यहां पर ध्यान समझिएगा, ये गुना है तो गुना के आगे पीछे अलग अलग चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा, पहले हम सबसे पहले चिन्ह का गुना करते हैं। तो गुना के आगे पीछे अलग अलग चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस 3/4 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस और ये 2/3। अब यहाँ पे 4 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 का कितने बार पढ़ेंगे, तो 3 बार पढ़ेंगे तो 12, तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। 3 का कितने बार पढ़ेंगे, तो 3 का 4 बार पढ़ेंगे तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1/12 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते, भिन्न का जोड़ करते थे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देते हैं, जैसे इस तरह से है कि अगर 1/2 मिल गया एवं 3/-2 इसको अगर जोड़ना है, इसे हम मिटा देते हैं। पहला को मिटाते हैं। चलिए इसको ऊपर ही उतार लेते हैं हम लोग। 1/2 एवं 3/-2 को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो इसे 1/2 उतारेंगे, फिर यहां पे जोड़ लिखेंगे और इसे माइनस का ऐसे 3/-2। तो याद रखेंगे माइनस नीचे हम नहीं रखते हैं, कभी भी नहीं, हमेशा ऊपर रखते हैं। हमेशा ए माइनस को ऊपर रखते हैं। देखिए अब इसे 1/2 करेंगे। अब यहां प्लस माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 3/2। कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं तो एक गुना करेंगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 में तो एक बार में कटेगा तो ऊपर हो जाएगा 1। फिर यहाँ भी वैसे ही होगा तो यहाँ हो जाएगा -3 और 3 में से 2 1 गया तो कितना बचेगा, 2। बड़ा के चिन्ह लेंगे माइनस, यहाँ पे 2, आंसर आ जाएगा माइनस का 1। इसका आंसर हो गया। ठीक ना, इस तरह से हम क्या करते हैं, बना सकते हैं। एक ऐसा देते हैं थोड़ी सी। अच्छा, वो जो मैं आगे थोड़ी सी और ज्यादा क्वेश्चन देंगे ना, तब वहां पे क्वेश्चन देंगे, सब छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन जैसे -3/2 में से घटाना है, कितना घटाना है, तो माइनस का 4/3 घटाना है। ठीक है, -3/2 में से क्या करना है, घटाना है -4/3 को। तो -3/2 लिखेंगे, घटाना है तो सबसे पहले घटाव का चिन्ह लिखेंगे। घटाना है तो घटाव का चिन्ह, घटाना कितना है, -4/3। तो जब भी माइनस वाला कोई संख्या घटाना है तो उसे हमेशा क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं -4/3। जब भी कोई संख्या माइनस वाले घटाएंगे तो उसे हमेशा लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे, -3/2 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के आगे पीछे एक जैसा चिन्ह बताए हैं, प्लस हो जाती है और यहाँ पे 4/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो एक में गुना करेंगे तो जेव का तेव रह जाएगा। अब 2 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 2 का कितने बार पढ़ेंगे, तो 3 बार, तब 6 आएगा। तो 3 में 3 से गुना करेंगे हो जाएगा 9। यहाँ पे कितना, 2 बार में 3 दूनी 6, तो 2 में 4 से गुना करेंगे तो यहाँ प्लस था, प्लस उतारे फिर 8। अब 9 में से 8 गया, कितना बचेगा, 1 और यहाँ पर हो जाएगा 6। यह आंसर आ गया। लेकिन अभी भी आंसर क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे 9 12 है और इसका चिन्ह क्या है, माइनस, इसलिए माइनस हो जाएगा। 1/6 लिखेंगे तो गलती हो जाएगा, इसलिए चिन्ह को न भूलना है। अगर चिन्ह छोड़ दिए तो मैथ का हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक ना। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इस तरह का,
समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि पूरी तरह से क्लियर हो। 4/5 अब डायरेक्ट करते, -1/6 -2/3 इस तरह का। तो इस तरह का करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका 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 एक के साथ हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 5 2 6 3 का एलसीएम निकालेंगे तो लगभग जानते हैं कितना आएगा, 30 आएगा। कितना आएगा, 5 6 2 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, निकालने आता है ना, 1 3 निकालेंगे 5 1 1 1 और 15 दूनी 30, कितना आया, 30 आया। ठीक है, अभी 5 6 30 कितने बार में, 6 बार में। तो 6 में 4 से गुना करेंगे 24, 2 से भाग देंगे 30 में तो 15 बार में, तो 15 तिया कितना हो जाएगा, 45। 6 से भाग देंगे 30 में तो 5 बार में, 1 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5। फिर माइनस उतारेंगे, 3 से भाग देंगे 30 में तो हो जाएगा कितना, 10 है, हाँ 10 में गुना करेंगे 20। यहाँ पर हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा और 4 2 8 89 और माइनस का कितना हो जाएगा, 25। 89 में से 25 घटाइए, वही आंसर हो जाएगा। 89 में से 25 घटाएंगे, जिसके बाद जो आएगा वही आंसर होगा। तो घटाइए, 9 में से 5 गया, कितना बचेगा, 4। घटाने आता है ना सिंपल से। 8 में से 2 गया, कितना बचेगा, 6। यहाँ बच गया कितना, 30। बस हो गया आंसर। काट सकते हैं, छोटी कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं थोड़ी सी एक गुणा पे। हम लोग परिमेय संख्याओं का क्या सीख रहे हैं, जोड़ घटाव गुणा। परिमेय संख्या बोले तो भिन्न बट्टा के फॉर्म में, परिमेय संख्या या भिन्न संख्या दोनों। अब यहाँ पे 3 क्या है, 4 है, इसको गुना करना है 2/3 से, तो इसे ऐसे कर देते हैं, इसमें ऊपर का में ऊपर का से गुना और निचलका में निचलका से गुना। लेकिन एक बार थोड़ी सी बात याद रखेंगे, एक बात कि अगर कटने वाला है तिरछा तिरछी, अगर यहाँ भी कटने वाला है तो काट देंगे, यहाँ कटने वाला है तो क्या करेंगे, सबसे पहले काट देंगे, गुना नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट में भी हमको काटना ही पड़ता है और वहां थोड़ी सी और दिक्कत होती है। यहाँ पे 2 दूनी 4 काट देंगे, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर कट जाएगा 1, यहाँ पर कट जाएगा 1, 3 से काटेंगे तो एक बार में, ये भी एक बार में। 1 से 1 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 2 में 1 से गुना करेंगे 2 आएगा, 1/2। तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, गुना। अगर यहाँ पर क्या है, 15 है, नीचे 20 है, गुना। अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो अगर यहाँ भी कटने वाला है तो काट देंगे, तब जाके हम ऊपर ऊपर से गुना और नीचे नीचे से गुना करेंगे। जैसे कटने वाला है, देखिए 3 बचे 15, ए और ए ऐसे से तो कटेगा नहीं, ऐसे से भी कटेगा। देखिए यहाँ कितना, 5 से काटेंगे, कितना से, 5 से कट सकता है। इसे 5 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, और इसे 5 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। कट गया, फिर इसे उतार लेंगे थोड़ी अच्छी लगने के लिए, तो ये हो जाएगा 3/4 और ये हो गया 4/3। अब 4 से काटेंगे तो दोनों 4 से क्या हो जाएगा, एक बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और इसे 3 से काटेंगे तो ये भी एक से कट जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 1/1 मतलब 1। इस तरह से तो कितना सिंपल हो गया। अगर ना काटते ना बाबू, अगर नहीं काटते तो 15 चौका 60 हो जाता और 20 तिहाई कितना हो जाता, 60 हो जाता। ऐसे भी यहाँ पर थोड़ी सी देखिए, एक बार में कट ही जाता ऐसे भी, लेकिन यहाँ गुना करने पड़ता, यहाँ पे गुना न करने पड़ा है। अगर यहाँ पे सिंपल आ गया तब ना, अलग अलग रहता तो काटने में थोड़ी सी क्या होता, दिक्कत होता। जैसे यहाँ 50 से यहाँ 75 आ जाए तो थोड़ी सी काटने में समय लग जाता है। इसलिए जब भी ऐसे मिले तो गुना नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है, काट लेना है, उसके बाद ही गुना करना है। जब भी भिन्न का परिमेय संख्या का गुना करना है तो उसे हमेशा काट लेंगे, एकदम छोटा कर लेंगे, तब जाके गुना करेंगे, तब जाके अच्छी तरह से परफेक्ट आंसर आ जाता है, जल्दी में, जल्दी कम समय में। तो इसे 5 तरीके से करना है तो ये अपनाएंगे जरूर, ठीक है। अब आते हैं थोड़ी सी भागा पे, ज्यादा भी समय नहीं लेंगे। देखिए यहाँ पे भागा की बात करते हैं तो जैसे 3 भागा और यहाँ पे 2 और भागा 5। यहां पर ध्यान से देखेंगे, एक और इसका वीडियो बना चुके हैं इसका, ठीक ना। यहां पर हम लेते हैं 3
3 फिर 2/5। अब ध्यान समझेंगे इन दोनों में क्या फर्क दिख रहा है आपको। एक फर्क दिख रहा होगा लाइन का, किसका, लाइन का, बाकी सब संख्या वैसे ही है। इसका मतलब क्या है, ये जो होता है जो बड़ी लाइन होती है, ये जो बट्टा जो होती है वो मेन बट्टा होती है। वो क्या होती है, मेन बट्टा। ध्यान समझेंगे क्या होती है, मेन बट्टा होती है। यहाँ पर ये क्या है, मेन बट्टा, ये है मेन बट्टा है, ये है मेन बट्टा। अब मेन बट्टा का मतलब क्या होती है, देखिए यहाँ पे जो है ना ए, इसका मतलब क्या है कि 3/2 में भाग देना, इसे 3/2 में भाग देना है 5 से। इसका मतलब ये है 3/2 में। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि 3 में भाग देना है 2/5 से। दोनों का आंसर अलग आएगा। यहाँ पर देखिए 3/2 और ये जब भागा का चिन्ह हटाते गुना करेंगे तो ये जानते हैं इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। किसी भी संख्या के नीचे 1 हमेशा लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके आंसर में बदलाव नहीं होता है। किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इन दोनों में 1/, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा। अब 3 में 1 से गुना करेंगे 3 और 2 में 5 से गुना करेंगे हो जाएगा 10। भाग देंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3। इसको भाग देंगे तो देखिए कितना होगा, यहाँ पे ये 3 लिखेंगे। देखिए भागा के पहले वाला का बदले नहीं बदलते हैं, ऊपर नीचे नहीं करते, भागा के बाद वही लिखो। तो यहाँ पे ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा, गुना करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये भाग देंगे, गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 और बट्टा में 2 भाग देंगे तो 7.5। बहुत दिल्ली और जमीन आसमान का फर्क है, दोनों एक के नहीं है। ध्यान समझेंगे, ऐसा हमेशा रहे। और इसमें तो और बहुत सारे दिक्कत होता है। जैसे एक और क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं इसमें, और इसे भी एक आसान तरीके से बना सकते हैं। इसको मिटा देते हैं, देखिए कैसे, ऐसे ये भागा का चिन्ह ना लिखे डायरेक्ट। जैसे इस संख्या है ना, इस संख्या के नीचे आप 1 लिख दीजिए। इस संख्या है ना, इस संख्या के नीचे आप, लेकिन यहाँ पे 1 लिखिएगा तो ये थोड़ी सी कहा जाएगा गलत। यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बहुत अलग हो जाएगी, ये पूरा के पूरा अलग हो जाएगा। यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, 1 के साथ 3 नहीं आ सकता यहाँ पे ऐसे। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा कि ई वाला जो ऊपर 7 गुना हो जाएगा और ये इसके साथ गुना हो जाता है। तो यहाँ पर होगा क्या कि 3 में 1 से गुना और 2 में 5 से गुना, तो कितना हो जाएगा 3/10, 0. यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर ऐसे करेंगे तो इसमें भी 1 से गुना, और अगर ऐसा करेंगे यहाँ पर तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इससे इसमें गुना, इसमें इससे गुना और इसमें इससे गुना, तो हो जाएगा क्या, गलत भाई हो जाएगा। फिर इतने आंसर आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। जब नीचे हम बट्टा से भाग दे रहे हैं, ऊपर अगर बट्टा में अगर ये सिंगल से भाग दे रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, तो ये वाला जब सिंगल संख्या में अगर एक नंबर है उसे बट्टा से भाग दे रहे हैं तो हमेशा याद रखेंगे कि ई जो हमेशा ऊपर जाएगा। कोई एक नंबर है ऊपर क्या है, कोई एक नंबर, और नीचे आप एक भिन्न से भाग दे रहे हैं। किससे, जैसे मान लेते हैं 5/7 से, तो ये हमेशा इसके साथ गुना हो जाएगा और ये हो जाएगा 21/5, हमेशा ऐसे। अगर नीचे आप इससे भाग दे रहे हैं तब, ऊपर 1 और नीचे 2 से भाग दे रहे हैं तब ऐसा होगा। ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो को लेकर। क्या आपको अच्छी लगी है तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि, और साथ में बेल आइकन घंटी भी दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है ना वीडियो को आप तक पहुंचते रहे।